द्वारका जिला पुलिस ने एक अनोखे केस का खुलासा किया है जिसमें एक बाप ने अपने बेटे की मौत की झूठी कहानी रची। उसके बाद एक फर्जी मौत का सर्टिफिकेट बनवाया, 13वीं फर्जी करी। इसके अलावा अंतिम संस्कार की एक झूठी कहानी रची और ये सब कुछ किया करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस की रकम को वसूलने के लिए। तमाम लोग दिल्ली पुलिस की हत्या चढ़ चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी द्वारका अंकित सिंह है। सर, ये पूरा नेक्सस कैसे काम कर रहा था? बड़ा अनोखा केस है ये, फिल्मी स्टाइल जैसा। 5 मार्च को नजफगढ़ थाने में एक पीसीआर कॉल आती है कि मेरे बेटे की बाइक को एक दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी है और जिसके चलते उसके सर पे चोट लगी हुई है। ये जैसे ही आईओ को कॉल मार्क होती है तो वो दोबारा कॉल करता है, उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो आईओ के पास दूसरी कॉल आ जाती है, वो करता है। नेक्स्ट डे फिर आईओ कॉल करता है। इसमें सतीश नाम का व्यक्ति है, उसने बताया कि उसका बेटा है गगन जिसका एक्सीडेंट हुआ था। 11 तारीख को जब आईओ दोबारा पूछता है तो वो कहता है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है और उसने क्रिमेशन कर दिया है। मामला सस्पिशियस लगते ही आईओ ने अपने लेवल पे इंक्वायरी करी। उसको पता चलता है सीसीटीवी फुटेज से, सारी चीज़ों से, कि वहाँ पर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ऑल्दो उसका फादर जो है, जिसको सो कॉल्ड गगन, उसके फादर सतीश ने इस तरीके से दिखाया कि उसका एक्सीडेंट हुआ। वो उसको रूरल हेल्थ केयर सेंटर लेके जाता है, वहाँ से रेफ़र करता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका फादर उससे डॉक्टर से बातचीत करके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनवाता है जिस पे सर की चोट और सारी दिखाई थी। उसके बाद दिखाता है कि डेथ हो गई और हापुड़ में जाकर क्रिमेशन ग्राउंड में एक नकली पर्ची बनवाई जाती है जिसमें कि उसका क्रिमेशन कर दिया गया है गगन का। इस पूरे मामले की 11 तारीख को एसीपी साहब के सुपरविज़न में एक डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी जाती है। तो उसमें कुछ और फैक्ट्स भी निकल कर आते हैं कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक मनमोहन नाम का व्यक्ति है जो एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। अभी इसमें और भी जांच बाकी है हमारी। उसने कुछ पैसे डिमांड करी थी और जो गगन है और उसका फादर है सतीश, इनके ऊपर काफ़ी कर्जा था और इनको लोगों का भी कर्जा देना था और एक ट्रैक्टर ले रखा था जिसका भी लोन बाकी था। उस पैसे को चुकाने के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। 3 महीने पहले एक इंश्योरेंस कराते हैं 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान किया था और फिर उसके बाद मनमोहन जो एडवोकेट है या नहीं है उसकी जांच बाकी है, उसके साथ प्लान किया, एक्सीडेंट पूरा रचा, फिर एक व्यक्ति की डेथ दिखाई, उसका क्रिमेशन दिखाया, उसके बाद उसकी जो रिचुअल्स होते हैं 13वीं करके, ये सारा इन्होंने पूरा प्लान किया, क्रुक किया। बट जब डिटेल इंक्वायरी की गई तो इसमें एक हमने सो मोटो फिर एक केस रजिस्टर किया है। सर, ये जो 13वीं की गई उसमें बहुत सारे लोग आए होंगे, इनके परिवार के रिश्तेदार, किसी को शक नहीं हुआ कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये असल में कोई मौत हुई है घर में या नहीं हुई है? कैसे था ये कार्यक्रम? इसमें जो अनर्थ करने में इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को जब जांच डिटेल में कर रहे थे तो इनके कई फैमिली मेंबर्स को भी कनेक्ट किया गया, इनको उनसे पूछताछ की गई। तो जो इन्होंने रिचुअल्स दिखाया आसपास के लोगों को, वो केवल और केवल कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया ताकि ये बात सभी को ना पता चले कि बेटे की डेथ असली है कि नकली है। तो केवल कम लोगों को बुलाने की वजह से ये चीज़ इनकी दबी रह गई थी। सर, इसमें किन किन लोगों की इन्होंने मदद ली? जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट वाले की, डॉक्टर की, वकील की, जो पर्ची बनवाई जहाँ से अंतिम संस्कार की। सबसे पहले तो प्लानिंग कहें कि एक मनमोहन नाम का व्यक्ति है जो कि एडवोकेट की प्रैक्टिस करता है और फिर उसके बाद गगन हो गया, सतीश हो गया और साथ ही साथ इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर बातचीत करके वहाँ से फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवाए कि सर पे चोट लगी हुई है और इसको रेफ़र किया जा रहा है आगे फर्दर उसके लिए। तो ये 4-5 लोगों का रोल अभी तक आया है। फर्दर इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन वाला काम अभी चल रहा है। अगर कुछ और लोगों के नाम आएंगे तो उनको भी हम प्रॉपर उसको। सर, ये जाहिर तौर पर जब आपने इसकी जांच शुरू करी होगी तो जो आपकी जांच टीम है वो ये भी कोशिश करी होगी कि जो इसका बेटा है वो इस दौरान कहाँ छुपा हुआ था सर, इन 3 महीनों में जब ये पूरी साजिश रच रहे थे, कि किसी को शक ना हो, कोई देखने लगे कि बेटा जिंदा है। और आपको मेन क्लू कहाँ से मिला सर जब आप लोगों ने इनसे पूछताछ की और क्या खुलासा किया इन्होंने और बाकी?
जब सीसीटीवी फुटेज और इन सब के आधार पे जब हमने इसके फादर को राउंड अप किया और उसके बाद डिटेल इंटरोगेशन किया, तो उसमें फिर इसका जो बेटा था वो एक अपने रिलेटिव के यहाँ चला गया था, जो कि पास में ही रहता है, 100 किलोमीटर के आसपास में। हमने जब सारी चीज़ें ओपन हो गई तो फिर उसके बाद उसको ले आए थे, और उन्होंने फिर बाद में अपनी जो प्लानिंग करी थी वो सारी चीज़ें अपनी बताई, तभी हमें इन सारी चीज़ों का डिटेल में पता। सर, इन्होंने ये जो नकली इन्होंने मौत का प्रमाण पत्र बनवाया, ये सब पैसे भी इन्होंने दिए होंगे? हाँ, ये बात अभी एक्सेप्ट करी है कि कुछ पैसे दिए हैं, कुछ बात करने के लिए, कुछ कागज़ बनवाने के लिए, तो वो सारी चीज़ों पे हमारी जांच चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल, जो इंश्योरेंस कंपनी सर, उसने भी इन्वेस्टिगेट किया होगा, उनको इन्होंने अप्रोच किया होगा कि मेरे बेटे की डेथ हो गई, हमें पैसा चाहिए इंश्योरेंस का? नहीं, उसके पहले वो जो लीगल प्रोसीडिंग के लिए अपनी कंप्लेन पे केस रजिस्टर कराना चाहते थे पुलिस के पास। पुलिस में एक केस रजिस्टर कराने के बाद ही जब वो फाइनल फॉर्म में जाता है, तब जाकर कहीं इनको इंश्योरेंस मिलता। ये बात एडवोकेट ने इनको बता रखी थी, जिसके चलते ये हमसे केस रजिस्टर करने पे फोकस कर रहे थे। ऑल्दो जब हमें सारी चीज़ पता चली इस कॉन्स्पिरेसी का, तो हमने खुद ही उन पे सुओ मोटो केस रजिस्टर किया। सर, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड कौन है सर? किसने आइडिया दिया इनको बाप बेटे को? ये जो अभी तक पता चला है, ये 3 लोगों का रोल है। एक मनमोहन, गगन और सतीश, ये 3 लोगों का नाम है। शुक्रिया। तो ये थे डीसीपी द्वारका, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसका पैसा लेने के लिए एक पूरी फिल्मी कहानी रची गई, और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे रैकेट का खुलासा किया। इसमें कई लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।